Hi guys, welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. तो PR सीरीज़ की ये आखिरी वीडियो है और इस लास्ट वीडियो में जिस प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, जब आपका वो फाइनल वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो भी PR का प्रोसेसिंग टाइम मेंशन है, जिस भी ईयर में आप PR अप्लाई करते हैं, तो देखिए एक प्रोसेसिंग टाइम होता है, तो उस प्रोसेसिंग टाइम के अंदर अंदर आपको आपकी PR मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं उस लास्ट स्टेप की कि पीआर प्रोसेस के लिए वो लास्ट स्टेप है क्या। तो देखिए वो लास्ट स्टेप है आपका मेडिकल चेकअप, आपका हेल्थ एग्जामिनेशन। तो अब ये हेल्थ एग्जामिनेशन कब होता है, तो देखिए ये हेल्थ एग्जामिनेशन होता है जब आप अपनी पीआर की एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, पीआर के लिए फ़ी पे कर देते हैं, उसके बाद आपको अपना कराना होता है मेडिकल चेकअप, हेल्थ एग्जामिनेशन आपको कराना कैसे है, तो उसके लिए देखिए क्या करना होता है कि जब हम पीआर की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उसके बाद इमी अकाउंट पर हमें लेना होता है एक हैप आईडी। ये हैप आईडी हम बिल्कुल उसी तरह से लेते हैं जैसे कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, तो उस तरह से उस प्रोसेस में जब आप अपना इमी अकाउंट से हैप आईडी लेते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आप अपने इमी अकाउंट पे जाइए, वहाँ से अपना हैप आईडी लीजिए और जब आपको ये हैप आईडी मिल जाता है तो फिर उस हैप आईडी के थ्रू आप अपना हेल्थ एग्जामिनेशन जो है वो बुक करते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हेल्थ एग्जामिनेशन बुक कैसे करते हैं। और एक चीज़ देखिए, ये हेल्थ एग्जामिनेशन सबका होता है। तो हमारे केस में क्या है कि हमारी जो थी वो फैमिली एप्लीकेशन थी, यानी कि मैं, विक्रांत और हमारे 2 बच्चे। तो जब हमने एग्जामिनेशन कराया था तो उस टाइम पे सोविक 4 साल का था, 4+, और जो निविका है वो थी 2+। तो दोनों बच्चों का भी हेल्थ एग्जामिनेशन हुआ था, यानी कि हमें 4 अलग अलग हैप आईडीज़ मिले थे और उन हैप आईडीज़ के थ्रू फिर हमने जो है एक फैमिली एप्लीकेशन का एक फैमिली अपॉइंटमेंट लिया था और वो फैमिली अपॉइंटमेंट हमने बुक किया। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको ये हैप आईडी के थ्रू अपना हेल्थ एग्जामिनेशन बुक कैसे करना है। ऑस्ट्रेलिया में जो हेल्थ एग्जामिनेशन करती है वो करती है बूपा मेडिकल सर्विसेज। तो आप गूगल पे टाइप कीजिए बूपा मेडिकल सर्विसेज, तो उस तरह से आपको लिंक ओपन होंगे एंड देन आपको जाना है रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट फॉर्म, क्योंकि आपको मेडिकल चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लेना है, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। एंड जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो अभी हमें सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना है, तो आप टॉप पे देखेंगे कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स का ऑप्शन है, तो हम क्लिक करेंगे अपॉइंटमेंट्स पे और फिर नेक्स्ट पेज हमारा ओपन होगा। तो इस नेक्स्ट पेज पर देखिए यहाँ पर आपको करना है मेक एन अपॉइंटमेंट, और जब आप मेक एन अपॉइंटमेंट करते हैं तो फर्दर इसमें आ जाता है पूरी अपॉइंटमेंट की डिटेल्स कि कैसे कैसे जो है आपको अपॉइंटमेंट लेना है। और देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो आप इंडिविजुअल के लिए बुकिंग कर सकते हैं या फिर आप फैमिली बुकिंग कर सकते हैं। तो हमारे केस में हमने की थी फैमिली बुकिंग। अगर आप सिंगल एप्लीकेशन कर रहे हैं, इंडिविजुअल है, तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक कर सकते हैं। और जब आप ये क्लिक करते हैं तो वो जो भी आपकी नियरेस्ट लोकेशन है, जैसे हमारे केस में उसने होबार्ट लिया है क्योंकि हम यहाँ पर थे, तो हमने होबार्ट को सेलेक्ट किया। और इसमें देखिए जो ये ऑप्शंस है ना, तो क्या होता है कि सिर्फ आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, चेस्ट एक्सरे होता है और एक HIV टेस्ट होता है। बस ये 3 ही ऑप्शंस होते हैं और ये 3 ही टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं। तो हमने वही सेलेक्ट किए एंड देन नेक्स्ट। फिर अभी तो फ़िलहाल आप देखिए इसमें ऑलरेडी ऑप्शन मुझे मिल गया है नियरेस्ट, लेकिन कई बार क्या होता है ना, काफ़ी बिजी होता है, तो आपको डेट्स जो है वो इट्स डिपेंड, कभी जल्दी की मिल जाती है, कभी कुछ मंथ बाद भी मिलती है। तो आप डेट और टाइम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए एंड देन उसके बाद यहाँ पर डिटेल डालिए, अपना हैप आईडी, अपना जो भी वीज़ा जिस क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने 190 के लिए किया था, और अपनी डिटेल, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस, अपना पोस्ट कोड एंड देन जस्ट नेक्स्ट प्रेस कीजिए और आपका अपॉइंटमेंट जो है बुक हो जाएगा, आपको एक ईमेल आ जाएगा। तो इस तरह से आप बुक कर सकते हैं अपना हेल्थ एग्जामिनेशन, और ये इजी प्रोसेस है। लेकिन बस ये होता है कि डेट्स कई बार ना बहुत मुश्किल से मिलती हैं, क्योंकि जब हम लोग भी बुक कर रहे थे ना, तो कई बार बार हमें रिफ़्रेश करना पड़ रहा था और हमने 1-2 दिन तक लगातार ट्राई किया था, क्योंकि हमें जो डेट मिल रही थी ना वो बहुत दूर की लोकेशन पे मिल रही थी, या फिर बहुत बाद की मिल रही थी, यानी कुछ मंथ्स बाद की भी डेट मिल रही थी। तो ये डिपेंड करता है, कभी कभी आपको इमीडिएटली मिल जाता है, अगर कोई स्लॉट खाली होता है तो मिल भी जाता है। तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं ना, तो थोड़े थोड़े टाइम के गैप में ना आप ट्राई करते रहिए, ताकि आपको अपने अकॉर्डिंग जो है ना वो नियरेस्ट वाली और प्रॉपर और सही डेट और टाइम वाली अपॉइंटमेंट जो है ना वो मिल जाए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो हेल्थ एग्जामिनेशन है जिसमें हमने 3 टिक बॉक्स किए थे,
वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला होता है वो होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में एक्चुअली ये लोग क्या क्या चेक करते हैं, वो आपका इंडिविजुअल का मतलब आपका हाइट, आपका वेट, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, आपका आई टेस्ट होता है, एंड उसके बाद में क्या होता है, आपका यूरिन सैंपल वो लोग कलेक्ट करते हैं, एंड उसके बाद आपका एक तरह से फुल बॉडी का चेकअप होता है। बिल्कुल वो आपकी पूरी बॉडी का चेकअप करता है डॉक्टर, इंडिविजुअल का फुल बॉडी चेकअप होता है इसमें। और जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसमें अगर आपकी कोई भी मेडिकल कंडीशन है, आप किसी मेडिकेशन पर हैं, तो वो सारी डिटेल्स भी आपको बतानी होती हैं। जैसे मेरे केस में क्या था कि उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मेरे जैसे कि 2 सी सेक्शन ऑपरेशंस हो चुके हैं, तो मैंने वो उन्हें बताया था। एंड देन मैं अभी जो भी मेडिकेशन ले रही हूँ आफ्टर प्रेगनेंसी वाली, मैं थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ, तो मैंने वो भी उन्हें मेंशन किया था। तो आपका जो भी प्रीवियस हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री जो भी है, वो सारी डिटेल्स आपको उन्हें बतानी होती है। देन सेकंड आपका होता है चेस्ट एक्सरे। ओके, वो टीबी के लिए करते हैं ये लोग। एंड थर्ड नंबर पर आपका होता है HIV टेस्ट, जिसके लिए आपका ब्लड सैंपल जो है वो कलेक्ट किया जाता है। हेल्थ एग्जामिनेशन जो है वो बच्चों का भी होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया नेविका और सोविक दोनों का हेल्थ एग्जामिनेशन हुआ था। और उस दिन जब हम लोग गए थे तो मैंने थोड़ी सी वीडियो की क्लिप बनाई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअली है ना, नेवी के लिए तो बहुत ही वो सिचुएशन बड़ी टफ थी, क्योंकि बहुत छोटी थी वो, 2 सवा 2 साल की थी वो। एंड उस टाइम पर बच्चों का ब्लड टेस्ट करने के लिए ब्लड सैंपल लेना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उन्होंने क्या किया था, उसके हैंड पर, दोनों सोविक के और नेविका के दोनों के ही हाथ पर क्रीम लगा दी थी, ताकि हाथ थोड़ी देर के लिए नम हो जाए बच्चों का। फिर उसके बाद उन्होंने बच्चों का सैंपल लिया था, ब्लड सैंपल। तो वो क्लिप है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारे हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए सेंटर होबार्ट में। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई एक्चुअली, आपने वीडियो में देखा होगा कि वो सोविक की जो है ना, वो फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। तो जब आप अपने हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपकी जो है वो फ़ोटो भी क्लिक की जाती है, पासपोर्ट साइज़ की। बच्चों के केस में क्या होता है ना कि उनका भी फुल मेडिकल चेकअप होता है, यानी कि उनका भी हाइट, वेट और आँखों का, कान का सब कुछ टेस्ट किया जाता है। फुल बॉडी को वो लोग चेक करते हैं और उनका लेते हैं ब्लड सैंपल। उनका जो एक्सरे है वो नहीं होता है। और ये जो हेल्थ एग्जामिनेशन का पूरा प्रोसेस है, इसको एक्चुअली कंप्लीट होने में, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ तो यस, एटलीस्ट 2 घंटे लग जाते हैं। हमारे केस में तो हमें 3 to 4 आवर्स लगे थे, क्योंकि हम लोग 4 लोग थे। पर हाँ, पर पर्सन जो है एटलीस्ट 2 घंटे का टाइम तो लगता ही लगता है, क्योंकि ऑब्वियस सारा प्रोसेस होता है और कई बार थोड़ा सा वेटिंग भी होता है। आपसे पहले कोई होता है तो आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ता है। तो अगर आप अपने हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम का मार्जिन लेके जाइएगा। हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए जब आप जाते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने होते हैं। फर्स्ट तो आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर जाना होता है। आपको एक कंफर्मेशन का, जो आपके अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन का ईमेल आपको आता है, उस ईमेल की कॉपी आप ले सकते हैं। और एक आपका हैप आईडी का जो आपका ईमेल है, एक आप वो ले सकते हैं। तो ये 3 जो है मेन चीज़ें चाहिए होती हैं, ये आपको अपने साथ कैरी करनी चाहिए। वैसे देखिए उनके पास भी डिटेल होती है, बट इट्स ऑलवेज गुड कि आप ये कैरी करें, एंड पासपोर्ट इज़ मस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हेल्थ एग्जामिनेशन की जो है वो फ़ी कितनी होती है। तो देखिए, फ़ी बच्चों के केस में अलग फ़ी है और एडल्ट्स के केस में अलग फ़ी है। तो हमारे केस में क्या है, मेरी और जो विक्रांत की फ़ी लगी थी पर पर्सन, वो लगी थी 411 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी कि $411.10। तो ये पर पर्सन हमारी फ़ी थी। और बच्चों के केस में जो फ़ी हमारी लगी थी वो लगी थी 336 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड 30 सेंट्स। तो ये पर चाइल्ड था, और $411.10 ये था पर एडल्ट। सो गाइज, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन हेल्थ एग्जामिनेशन के बारे में। एंड ये जो हेल्थ एग्जामिनेशन है, इसका जो रिजल्ट है वो ये यूजुअली 3 to 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर सेंड कर देते हैं। ये जो रिजल्ट है ये आपको नहीं आता है एक्चुअली, ये डायरेक्टली ही वो इमिग्रेशन को भेज दिया जाता है। हाँ, आपके पास आपके ईमेल अकाउंट पे अपडेट्स ज़रूर आ जाएगा कि आपका हेल्थ एग्जामिनेशन क्लियर हो गया है, या कोई भी अगर इशू होता है तो वो आपको ईमेल आ जाएगा। हमारे केस में भी हमारा हेल्थ एग्जामिनेशन जो है वो
थर्ड डे ही एक्चुअली उनका हमें मिल गया था कंफर्मेशन कि हमारा क्लियर हो गया है। तो 3 to 5 डेज के अंदर अंदर जो है हेल्थ एग्जामिनेशन का रिजल्ट ये लोग डिक्लेयर कर देते हैं और इमिग्रेशन को भेज देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड देखिए, हमारे चैनल पर मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ, मैंने कई बार बताया है ऑलरेडी कि हम लोग अपना ही एक्सपीरियंस बताते हैं, अपना ही चीज़ें शेयर करते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पर हैं, तो जो भी चीज़ें हमें पता चलती हैं हम लोग बताते हैं वो चीज़ें। तो देखिए, अगर आपके कोई और भी डाउट्स हैं किसी भी तरह के, और आप लोग चाहते हैं कि किसी टॉपिक को लेकर मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं, और अगर उसके बारे में मुझे नॉलेज होगी तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।